आज है 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्राम सभाओं ने लगाई मुहर, अब तकनीकी जांच के बाद मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास। अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर की आस लगाए बैठे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रुदौली विकासखंड की सभी 89 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक के जरिए लाभार्थियों के चयन पर अंतिम मुहर लगा दी गई। पात्र परिवारों की सूची अब शासन को भेजी जा चुकी है। तकनीकी परीक्षण और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत होंगे। वर्षों से कच्चे और जर्जर मकानों में रह रहे जरूरतमंद परिवारों को अब अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है। गोरखपुर एम्स में खुलेगी जेनेटिक लैब, आनुवांशिक रोगों की जांच अब यहीं होगी। गोरखपुर एम्स में मरीजों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। संस्थान में जल्द ही जेनेटिक यानी आनुवांशिक लैब स्थापित की जाएगी। लैब शुरू होने के बाद आनुवांशिक बीमारियों की अत्याधुनिक जांच स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। अभी मरीजों को ऐसी जांच के लिए लखनऊ, दिल्ली या निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है। नई लैब से बीमारियों के समय पर पहचान करने और मरीजों के लिए बेहतर उपचार योजना बनाने में मदद मिलेगी। 4 लेन के लिए 96 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा। बैरिया आरा 4 लेन परियोजना को लेकर यूपी और बिहार में तैयारियां तेज हो गई। सड़क परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए बलिया और भोजपुर जिला प्रशासन ने कवायद बढ़ा दी। इसके तहत दोनों राज्यों के करीब 5500 किसानों के 96 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले और प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए NHAI अधिकारियों के साथ बैठक में उच्च स्तरीय समिति गठित का फैसला लिया गया है। AI से एग्रीटेक तक रोजगार के नए दरवाजे, यूपी में तैयार होगी युवाओं की नई पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेन Z और जेन अल्फा के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत नई युवा पॉलिसी तैयार करने का ऐलान किया। इस नीति में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों और विभिन्न वर्गों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का फोकस कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। AI, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीटेक, फिनटेक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। यूपी के 109 सर्वोदय स्कूल शिक्षक विहीन, 515 पद खाली, पढ़ाई पर पड़ रहा सीधा असर। उत्तर प्रदेश के 109 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अलावा हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर में भी पद खाली हैं। प्रदेश भर में कुल 515 पद रिक्त हैं। इनमें 235 प्रवक्ता, 231 सहायक अध्यापक और 49 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद शामिल हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। तालाब बनाने से मछली बेचने तक मिलेगी सरकारी सहायता, 24 अगस्त आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। मत्स्य विभाग ने आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया और इच्छुक लोग 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में अलग अलग परियोजनाओं की इकाई लागत और पात्रता के अनुसार सहायता का प्रावधान है। आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और अन्य जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। यूपी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट पर बड़ा बवाल, 3000 LLB छात्र फेल होने से मचा हड़कंप। प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में LLB सेमेस्टर परीक्षा के नतीजों को लेकर हड़कंप मचा है। विश्वविद्यालय से जुड़े लॉ कॉलेजेस के करीब 12,000 परीक्षार्थियों में लगभग 3,000 छात्रों को फेल घोषित किया गया। इसके बाद छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जानकारी लेने के लिए RTI का सहारा लिया। आरोप है कि कॉपीज की जांच का तरीका सामने आने के बाद छात्र हैरान रह गए। कुछ छात्रों का दावा है कि उत्तर लिखने के बावजूद उन्हें 0 अंक दिए गए। बिजली चोरी और लाइन लॉस पर वॉर, यूपी के डिस्कॉम में AT&C घाटा हुआ कम। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का बड़ा असर सामने आया। पावर कॉर्पोरेशन के क्लस्टर आधारित अभियान से AT&C घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। केसको में सबसे ज्यादा 30.06%, पूर्वांचल डिस्कॉम में 23.11% और मध्यांचल में 20.94% की कमी आई। वहीं दक्षिणांचल में 9.54% और पश्चिमांचल में 5.58% की गिरावट दर्ज की गई।
यूपी में सड़क के गड्ढों पर पीडब्ल्यूडी का बड़ा एक्शन, सूचना मिलते ही तत्काल होगा पैच वर्क। उत्तर प्रदेश में सड़क के गड्ढों से होने वाले हादसों और मौतों को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया। बारिश के बीच भी सड़कों के गड्ढों को तत्काल चलने योग्य बनाने के लिए निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही विभागीय अभियंता मौके पर पहुंचकर गिट्टी, बालू, ईंट के टुकड़ों और मिट्टी से गड्ढों का कच्चा पैच करेंगे। सितंबर के बाद बारिश खत्म होने पर इन्हें पक्का पैच कर समतल किया जाएगा। आमजन भी सड़कों पर गड्ढों की सूचना विभाग तक पहुंचा सकेंगे। 40 सवालों के साथ होगी जनगणना, चौथी की जानकारी भी होगी दर्ज। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां तेज हो गई। केंद्र सरकार ने परिवार अनुसूची में पूछे जाने वाले 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस चरण में पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी शामिल की गई। यूपी में दिसंबर में दूसरे चरण की गणना कराने की संभावना है। हालांकि अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण 18 अगस्त से शुरू होगा, जिनमें यूपी के 8 अधिकारी शामिल होंगे। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही 2026 के कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणाम अगस्त के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। पहाड़ों की बारिश से यूपी में नदियां उफान पर, शारदा नदी ने शुरू किया भूकटान। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के चलते यूपी की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पीलीभीत में शारदा नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदी का पानी किनारे बसे गांव और खेतों में घुसने लगा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं तेज बहाव के कारण नदी किनारे भूकटान भी शुरू किया गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। निर्माण सामग्री की सप्लाई बाधित, अटक सकती है यूपी की रियल एस्टेट परियोजनाएं। वेस्ट एशिया में जारी तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ता दिख रहा है। निर्माण सामग्री की सप्लाई प्रभावित होने से कई परियोजनाओं के अटकने का खतरा बढ़ गया। इसी को देखते हुए क्रेडाई एनसीआर ने यूपी रेरा से बड़ी मांग की। संगठन ने पात्र परियोजनाओं के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की समय सीमा में 4 महीने का विस्तार देने की मांग की। क्रेडाई ने यूपी रेरा चेयरमैन को पत्र लिखकर केंद्र के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की 31 जुलाई की एडवाइजरी का हवाला भी दिया। स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, हाउस टैक्स समेत इन करों में मिलेगी छूट। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर योगी सरकार ने यूपी के लाखों करदाताओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने हाउस टैक्स, ड्रेनेज और जलकर में छूट देने का ऐलान किया। शासनादेश जारी होने के बाद अलीगढ़ में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी तेज हो गई। मेयर प्रशांत सिंघल ने 90 वार्ड के पार्षदों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकमुश्त समाधान यानी ओटीएस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा निर्देश, बोले नेताओं को पर्चा देकर बताएंगे क्या बोलना है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंच से सोच समझकर बोलने की सलाह दी। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा और पार्टी नेताओं को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिसका बीजेपी राजनीतिक फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े नेताओं के लिए पर्चे छपवा कर दिए जाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। यूपी में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी पर सख्ती, योगी सरकार ने लगाया बैन। यूपी में दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोआ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि दूध और दूध से बनी चीजों को उनकी मौलिक प्रकृति में ही तैयार और बेचा जाना चाहिए। जांच के दौरान कई जिलों में दूध उत्पादों के नमूनों में रिफाइंड तेल, वसा, सोयाबीन उत्पाद, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों की मिलावट सामने आने की बात कही गई। यूपी सहायक प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी, 8 विषयों के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। आयोग ने वाणिज्य, ललित कला, हिंदी, गणित, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, प्राणी विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान समेत 8 विषयों के नतीजे घोषित किए। प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित हुई थी। सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर योगी मौर्य का बड़ा संदेश, यूपी से 2047 के विकसित भारत का संकल्प।
80वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में देशभक्ति और विकास का संदेश गूंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना आजादी की लड़ाई अधूरी है और यूपी अब उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश बन रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में ध्वजारोहण कर 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लेने की अपील की। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे मदरसे, लखनऊ में 300 से ज्यादा छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। प्रदेश के करीब 16,000 मदरसों में तिरंगा फहराया गया और तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। राजधानी लखनऊ के बड़ा चांदगंज स्थित मदरसा हनफिया जियाउल कुरान में 300 से अधिक छात्रों और युवाओं ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। मदरसे के शिक्षक मौलाना जमील निजामी ने कहा कि आज का दिन हर देशवासी के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। यूपी के युवाओं के लिए योगी का बड़ा ऐलान, नई यूथ पॉलिसी में होंगे कई अहम प्रावधान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के सामने ध्वजारोहण किया और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द नई युवा नीति लेकर आएगी। इसमें युवाओं के लिए इनोवेशन, शिक्षा और जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन, असमानता और अराजकता से मुक्ति भी है। यूपी सरकार की अनोखी योजना, पुरखों की स्मृति में गांव में कराएं विकास कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना गांव से जुड़े लोगों को विकास में भागीदार बनने का मौका दे रही है। इस योजना के तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने पैतृक गांव में पुरखों या परिजनों की स्मृति में बारात घर, ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी समेत सार्वजनिक सुविधाएं बनवा सकता है। योजना के तहत विकास कार्य की कुल लागत का 60% हिस्सा इच्छुक व्यक्ति को देना होगा, जबकि 40% राशि पंचायती राज विभाग देगा। निर्माण पूरा होने के बाद दानदाता के पूर्वज या परिजन के नाम की सम्मानजनक पट्टिका भी लगाई जाएगी। कानपुर में 16 से 22 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित, कई गाड़ियां तय समय से चलेंगी नियंत्रित। कानपुर और आसपास के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 16 से 22 अगस्त के बीच कई ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में गाजियाबाद टूंडला रेलखंड के लेवल क्रॉसिंग संख्या 152B पर आरओबी निर्माण के लिए स्टील गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेन निर्धारित समय से नियंत्रित होकर चलेंगी। ट्रेन नंबर 15707 कटिहार अमृतसर 16, 18, 19 और 21 अगस्त को 60 मिनट जबकि 17 और 20 अगस्त को 90 मिनट नियंत्रित रहेगी। रक्षाबंधन पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैलरी के अलावा मिलेंगे 1200 रुपए। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने चालक, परिचालक और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना घोषित की। योजना के तहत प्रतिदिन 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले चालक और परिचालक को वेतन से अलग 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं तकनीकी कार्यशाला कर्मचारियों को 500 रुपए मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को बेहतर और सुचारू परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। कन्नौज के इत्र की खुशबू पहुंची दुनिया तक, ओडीओपी ने कारोबारियों को दी नई उड़ान। कन्नौज का सदियों पुराना इत्र कारोबार अब देश ही नहीं दुनिया को अपनी खुशबू से महका रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना ने पारंपरिक इत्र कारोबार को नई पहचान दी। कारोबारियों को आसान लोन, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट और देश विदेश की प्रदर्शनियों में स्टॉल की सुविधा मिल रही है। योजना के तहत कन्नौज के 143 कारोबारियों, जिनमें 43 महिलाएं शामिल हैं, कुछ 94.99 लाख रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया। लखनऊ के मंदिरों में चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में प्रसिद्ध मंदिरों को निशाना बनाकर भगवान की मूर्तियों के आभूषण और धार्मिक सामग्री चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। महानगर पुलिस ने गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर और गुडम्बा के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 34,000 नकद, चांदी के आभूषणों के टुकड़े, पीतल की गदा, त्रिशूल और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।